श्री धलधला वैष्णो माता धाम नरसिंहगढ़ में विशाल भंडारे का किया गया आयोजन। देखते रहिए UVN 08 न्यूज। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री धलधला वैष्णो माता धाम चंपी मोहल्ला नरसिंहगढ़ में नवरात्रि पर्व के निमित्त महाभंडारे का आयोजन 13 नवंबर 2021 को किया गया। माता रानी के महाप्रसाद का आयोजन दिनांक 13/11/2021 दिन शनिवार समय शाम 5 बजे से देर रात तक चलता रहा, जिसमें नरसिंहगढ़ के बाहर के भक्तजन और नरसिंहगढ़ नगर की समस्त मंदिर समिति एवं नगर के समस्त भक्तजन सपरिवार सादर आमंत्रित किए गए। भक्तजनों ने प्रसादी ग्रहण की। नरसिंहगढ़ में पहाड़ों के बीच माता वैष्णो और भगवान भोलेनाथ का प्राचीन सिद्ध स्थल है। यहाँ पर 11 मुखी हनुमान जी की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है और इस वर्ष मां दक्षिणेश्वरी काली मां की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। सभी प्रकार के भक्तों की मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी होती हैं। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए UVN 08 के साथ। श्री धलधला वैष्णो माता धाम नरसिंहगढ़ में विशाल भंडारे का किया गया आयोजन। देखते रहिए UVN 08 न्यूज। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री धलधला वैष्णो माता धाम चंपी मोहल्ला नरसिंहगढ़ में नवरात्रि पर्व के निमित्त महाभंडारे का आयोजन 13 नवंबर 2021 को किया गया। माता रानी के महाप्रसाद का आयोजन दिनांक 13/11/2021 दिन शनिवार समय शाम 5 बजे से देर रात तक चलता रहा, जिसमें नरसिंहगढ़ के बाहर के भक्तजन और नरसिंहगढ़ नगर की समस्त मंदिर समिति एवं नगर के समस्त भक्तजन सपरिवार सादर आमंत्रित किए गए। भक्तजनों ने प्रसादी ग्रहण की। नरसिंहगढ़ में पहाड़ों के बीच माता वैष्णो और भगवान भोलेनाथ का प्राचीन सिद्ध स्थल है। यहाँ पर 11 मुखी हनुमान जी की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है और इस वर्ष मां दक्षिणेश्वरी काली मां की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। सभी प्रकार के भक्तों की मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी होती हैं। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए UVN 08 के साथ। श्री धलधला वैष्णो माता धाम नरसिंहगढ़ में विशाल भंडारे का किया गया आयोजन। देखते रहिए UVN 08 न्यूज। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री धलधला वैष्णो माता धाम चंपी मोहल्ला नरसिंहगढ़ में नवरात्रि पर्व के निमित्त महाभंडारे का आयोजन 13 नवंबर 2021 को किया गया। माता रानी के महाप्रसाद का आयोजन दिनांक 13/11/2021 दिन शनिवार समय शाम 5 बजे से देर रात तक चलता रहा, जिसमें नरसिंहगढ़ के बाहर के भक्तजन और नरसिंहगढ़ नगर की समस्त मंदिर समिति एवं नगर के समस्त भक्तजन सपरिवार सादर आमंत्रित किए गए। भक्तजनों ने प्रसादी ग्रहण की। नरसिंहगढ़ में पहाड़ों के बीच माता वैष्णो और भगवान भोलेनाथ का प्राचीन सिद्ध स्थल है। यहाँ पर 11 मुखी हनुमान जी की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है और इस वर्ष मां दक्षिणेश्वरी काली मां की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। सभी प्रकार के भक्तों की मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी होती हैं। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए UVN 08 के साथ। जय माता दी। श्री धलधला वैष्णो माता मंदिर पर हर वर्ष अनुसार इस वर्ष भी नवरात्रि पर्व के निमित्त महाभंडारे का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, महाभंडारे का आयोजन हम मंदिर पर पिछले 11 वर्षों से हर नवरात्रि के निमित्त महाभंडारे का आयोजन होता है और इस बार भी महाभंडारे का आयोजन हो रहा है, जो शाम 5 बजे
से आपके आगमन तक रहेगा। दिनांक 13/11/2021 दिन शनिवार को यह भंडारा आयोजित किया गया है। दलदला वैष्णो माता मंदिर अति प्राचीन मंदिर है एवं जल प्रपात और जल पीने का जो जल है, चमत्कारिक जल, वो भी यहाँ पे प्रवाहित होता है। एवं दलदला वैष्णो माता मंदिर पर एकादश मुखी हनुमान जी महाराज की प्रतिमा का राजस्थान से आए कारीगरों द्वारा चट्टान को काटकर निर्मित किए गए एकादश मुखी हनुमान महाराज एवं महाकाली मैया की स्थापना इस नवरात्रि के प्रथम दिन की गई। उसी के निमित्त यह महाभंडारे का आयोजन किया जा रहा है श्री दलदला वैष्णो माता मंदिर समिति द्वारा। जय माता। चलो ये कुर्सी इसके नीचे रख लो, ये रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो। श्री रामचंद्र भगवान, श्री कृष्ण
विश्व का सनातन धर्म की गौ माता की पृथ्वी माता की भारत माता की नरसिंहगढ़ में माँ धलधला धाम, माँ के सभी भक्तजन देश भर से आते हैं और जिनकी दुख बीमारियाँ जो भी वो लाते हैं, माँ उनकी दुख बीमारी सब कुछ दूर कर देती है। और जो भी भक्तजन की जो भी बीमारी होती है, रोग होता है, वो सभी यहाँ पे आने से खत्म हो जाता है। और माता जी उनके ऊपर हमेशा कृपा बरसाए रखती है। और जिनकी जितनी क्षमता हो वह यहाँ पर भंडारा आयोजित भी करवाते हैं। यहाँ पर नरसिंहगढ़ धाम धलधला में 11 मुखी हनुमान जी की मूर्तियां भी स्थापित है। जय माता दी। हम इस वक्त मौजूद हैं माँ धलधला धाम नरसिंहगढ़ में। आप जैसे कि देख रहे हैं कि सभी नरसिंहगढ़ के भक्तजन माँ की आरती कर रहे हैं। आरती के पहले भोजन, आज भंडारा आयोजित किया गया था। भोजन आरती के पहले हो चुका था, लेकिन आरती के पश्चात फिर से भोजन शुरू होगा। जय माता दी। जय माँ धलधला वाली। हम इस वक्त मौजूद हैं नरसिंहगढ़ धलधला धाम। यहाँ पर आज भंडारा आयोजित किया गया है। आप सब देख रहे हैं कि नरसिंहगढ़ के भक्तजन सभी माता की आरती कर रहे हैं। पहले आरती के भोजन शुरू हुआ था, फिर आरती के पश्चात वापस भोजन शुरू होगा। जय माता दी।
बाहर है नहीं, देखते रहना किसके पास कोई सामान है कि नहीं खाने का। ये पुणे का दस 15 मिनट सभी स्थानीय रूप से सभी भीगे हैं और कुछ लोग बाहर के भी हैं। यहाँ पे स्थानीय श्रद्धालु के अलावा बाहर से भी श्रद्धालु आते हैं। बाहर से बहुत दूर दूर से आते हैं। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए माता जी का। और बहुत सारे काम भी होते हैं लोगों के, जो धोख जाते हैं, मन्नत कर जाते हैं, उनके कार्य होते हैं। तो कार्य होने के बाद में उनके कार्य संपन्न हो जाते हैं, तो वो जो उनको देना रहता है राशि, जो भी वो दे जाते हैं। और उससे हम ये कार्य आपके सामने है, हनुमान जी महाराज जो कार्य हम करते हैं। वैसे देखा जा रहा है कि मतलब जो भी हनुमान जी की जो मूर्ति स्थापित है, ये मतलब कम देखने को मिलती है जी। तो ये इस मूर्ति की क्या खासियत है? इस मूर्ति की खासियत ये है, जो हमारे गुरुजी हैं, जो यहाँ पर निमित्त समझे 29 से 30 वर्षों से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, वो कुछ समय पहले वैष्णो देवी गए थे। तो उनको वहाँ पे माता जी ने या जो भी हनुमान जी महाराज उनको स्वप्न में दिखे या कुछ, तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पर निर्माण होना है। और निर्माण ऐसा होना है कि पत्थर के अंदर, पहाड़ के अंदर ही होना है, अलग से मूर्ति को स्थापित नहीं करना है। तो ये पहाड़ के अंदर हमने 11 मुखी प्रतिमा का, हनुमान जी महाराज की प्रतिमा का निर्माण करवाया है। राजस्थान की आया तो वही खिला सकते हैं। ये राजस्थानी कलाकार एक महीने में बनेगी, तो वो तो 25 दिन का टारगेट लेकर आ।
प्राणियों में विश्व का सनातन धर्म की गौ माता की पृथ्वी माता की भारत माता की समाज बाहर है नहीं देखते रहना किसके पास कोई सामान है कि नहीं खाने का। चश्मा लगवा रखना। नहीं तो देखो तुम तो दिख ही नहीं रहा, काला काला आ रहा है सब।